मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है। आज आप कैसे हो? मुझे बहुत ही आनंद है आपसे दोबारा मिलने के लिए। ये ईगल्स आई प्रोग्राम है। यहाँ पे हम अध्ययन कर रहे हैं आत्मिक अनुभव के विषय में। जो सुसमाचार सुनाने वाले हैं वो हमें लिखते हैं अपने अनुभव के बारे में, जो उनके जीवन में परमेश्वर उनको अद्भुत रीति से इस्तेमाल कर रहा है। ये जो है वास्तविक है, कल्पना नहीं है, वचन पे आधार पे। एक बार मैंने अपने जीवन में एक चुनौती को लिया कि मैं धर्मशास्त्र से मिलाकर इसका अध्ययन करूं कि वचन के आधार पर यह कैसा अनुभव है और मैं प्रस्तुत कर सकूं एक अच्छे अध्ययन को उन लोगों के लिए जो आत्मा से भरे हैं और परमेश्वर के साथ चलते हैं, वो वचन में दृढ़ होकर आत्मा में मूल बना सकें। बिल्कुल सही है। तो जो हम अध्ययन को प्रस्तुत कर रहे हैं वो अगली पीढ़ी के लिए अनिवार्य है कि वो ये अंतिम दिनों में एक ऐसा समूह खड़ा होगा जिनके पास कुछ रहेगा जो उनको स्थिर कर सके, और वो जो अनुभव करेंगे वो ये जान पाएंगे कि ये वास्तविक है और वचन आधारित है। ये जरूरी है। आप जानते हो, मुझे एक घटना याद है। जब मैंने अपनी किताब लिखा था प्रॉमिस ऑफ द थर्ड डे, प्रोफेटिक प्रॉमिस ऑफ द सेवंथ डे, और फिर जब मैंने छापने वाले को गेजिंग इनटू ग्लोरी बताया, उन्होंने मुझसे ऐसा कहा, ये बहुत अद्भुत योजना थी। मैंने कहा, कैसी योजना? फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आपकी पहली जो 2 किताब है उसमें अपना धर्मशास्त्र को अध्ययन करते हुए कई सारे वचनों को डाला है, और अभी जब आप इन अलौकिक बातों को बता रहे हो, आपने जो पहले वचन को रख छोड़ा था, इसलिए आपका नींव बहुत दृढ़ है, और आगे की ओर जब आप बढ़ोगे तब वे आराम से ये नहीं कह पाएंगे कि ये गलत है। तब मैंने ये सोचा कि हाँ, जो योजना मैंने बनाया था वो सही में बहुत अच्छा था। इसलिए परमेश्वर ने मुझे सीखा कि आपको नींव बनाना बहुत जरूरी है। सही है। और प्रकाशन करने वाले लोग अच्छे से समझते हैं कि कैसे लोगों में पहुंचना है, और इस प्रकार ही हमें भी आगे बढ़ना है और उस तरह ही हमें प्रस्तुत करना है। ठीक है। ये हमारी कड़ी का जो है अंतिम भाग होगा जिसमें हम आत्मिक अनुभव का अध्ययन करेंगे। ये केवल एक सिक्के का समान है और इसका मूल जो है द्वार। अब ये मत पूछना कि द्वार क्या है, ठीक है? किस प्रकार के द्वार है ये? द्वार क्या है? द्वार और पोर्टल स्वर्गीय स्थल में। ठीक है। इसके आधार पर हम देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय उसका पहला वचन। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की कि क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरी के शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा, मैं ये बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। तो पहली बात यूहन्ना प्रेरित ने देखा था स्वर्ग की ओर, वो द्वार को खुलते हुए देखा था। जब मैंने ये शब्द का अध्ययन किया द्वार, मुझे विश्वास है कि आप इसके साथ और जोड़कर बता सकते हो। यूनानी शब्द जो इसके लिए लिया गया है वो तुरा, THURA, जिसका मतलब है पोर्टल या फिर किसी प्रकार का प्रवेश, जैसे खुलना और बंद होना। वास्तविक तौर से अगर देखें तो दरवाजा या द्वार, जब यूहन्ना ने देखा द्वार खुल गया, ये कुछ ऐसा जैसा पोर्टल, एक विशाल गोल आकार का प्रवेश खुलता है, या कि प्रवेश द्वार जो स्वर्ग की ओर है, एक अलग ही दिशा की ओर। ठीक है। तो आप क्या समझते हो? ये बात सही है कि द्वार का एक आकार है। तो जो आप कर रहे हैं वो एक द्वार को खोलना, प्रवेश मार्ग, या फिर अगर आप में से किसी ने मैट्रिक्स पिक्चर देखा तो आपने देखा होगा कि द्वार खोलते वो दूसरे दुनिया में पहुंच जाते हैं। ये भी कुछ इस प्रकार है, ये भी इस प्रकार ही कार्य करता है। आप जो हो एक वास्तविक संसार से एक वास्तविक द्वार के द्वारा हो सकता है वास्तविक संसार से आत्मिक संसार में पहुंचे। और आप पूरे बाइबल में देखोगे तो कुछ इस प्रकार ही बताया गया है। इसलिए ऐसा जो कुछ भी जो प्रकट होता है वास्तविक संसार में या आत्मिक संसार में, उनके लिए एक द्वार है कि वे उसमें से आ सके, जो हम देख नहीं सकते। लेकिन मुझे लगता है यूहन्ना की बात और जो अभी हम देख रहे हैं, परमेश्वर स्पष्ट तौर से चाहता है कि हम ये जान सके कि ये किस तरह से कार्य करता है।
और मेरे अनुभव के अनुसार द्वार का चाबी होता है। और आप द्वार कैसे खोलते हो? आप चाबी डालते हो और उसे खोलते हो, और वो जो चाबी है विश्वास। और मेरा कहना ये कि परमेश्वर हमारी ओर से ये अद्भुत तरीके से कर ठीक रहा है, है। आप बहुत ही आगे बढ़ रहे हो। हम आपका आपके विषय प्रश्न में आएंगे। हम आपके दरवाजा और चाबी के पास आएंगे बाद में, ठीक है। हम धीरे से ही ये विषय में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है। हमारे जवान जो है श्रोताएं हैं, जो नए हैं और ये बातों को सीख रहे हैं, हम कॉलेज स्तर की ओर कूदेंगे नहीं। हम किंडरगार्टन तक रुकेंगे, फिर प्राइमरी की ओर जाएंगे। सही है, सही है। ठीक है। तो ये वचन में हम दो बातों को देख सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 4 का एक द्वार। जब उसने देखा द्वार खुलते हुए, दो बातें हैं यहाँ। अभी जब हम खुले द्वार की बात करते हैं, जब हम निर्गमन उसका 24 अध्याय देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ कि परमेश्वर ने मूसा भविष्यवक्ता को बुलाया कि वो उसको पर्वत के ऊपर मिलना चाहता है। वो पहाड़ पे चढ़ गया और वो वहाँ पे 6 दिन तक इंतजार करता रहा। वो 6 दिनों में जब हम 16 वचन को पढ़ते हैं, वचन 15 कहता है कि मूसा पहाड़ के ऊपर चढ़ गया और बादल ने पर्वत को घेर लिया। तो बादल आया और पर्वत को घेर लिया। वो जो बादल था वो परमेश्वर की बड़ी महिमा थी। 16 वचन इस प्रकार कहता है, 6 दिन तक वो पर्वत को घेरे रहा। अभी आप ध्यान से सुनना ताकि आप अपना विचार दे सको। और 7वें दिन परमेश्वर ने मूसा को अपने पास बुलाया। वो बादल में से इस्राएलियों की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड की आग के समान दिखाई पड़ता था। तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। अभी इसके बारे में बताइए। वो पहले से ही पहाड़ की चोटी के ऊपर मौजूद था। फिर बादल ने पूरी रीति से पहाड़ को घेर लिया। उसका क्या मतलब है ऊपर जाने का? क्योंकि वह पहले ही उधर था। उसके ऊपर वो कहाँ जा सकता है? बिल्कुल सही है। इसका मतलब यह है कि उन्हें एक ऊंचे स्तर पर ले गया गया। इसका मतलब यह है कि उन्होंने एक ऊंचे कदम पर अपना पैर को रखा। तो क्या ये कहना उचित है? मैं आपके साथ एक दर्शन बांटना चाहूँगा जो मेरे साथ हुआ। जब परमेश्वर ने मुझे कहा कि ऊपर आओ, जैसे मैं ऊपर गया, द्वार खुल गया और मैं स्वर्ग में पहुंच गया। हाँ, वो ऊंचे स्थान पर ले जाता है। सहमत हो? हाँ, ये कुछ यूहन्ना के साथ मिलता जुलता जो है अनुभव है। बिल्कुल। जब उसको ऊपर बुलाया गया और वो स्वर्ग में पहुंच गया। दूसरी एक बात मूसा और एलिया के बारे में मत्ती 17 के 3 में प्रकट होते हैं। अभी फिर से यहाँ पे हम पढ़ते हैं, जब यीशु प्रार्थना कर रहा था, अचानक कहीं से जो वास्तविक तौर से मौजूद नहीं था, वे वास्तविक तौर से वहाँ पे प्रकट हुए। आपने कुछ पिछली कड़ियों में ऐसा कुछ बताया था कि आपके मित्र जो अपने ही बगीचे में चल रहा था, तो अचानक उनके सामने एक कीमती पत्थर प्रकट हुआ। हाँ, तो ये भी कुछ ऐसा ही प्रकट हुआ। बिल्कुल। ये अदृश्य दुनिया में से एक दृश्य दुनिया में प्रकट हुआ। हाँ, अगर ये वास्तविक दुनिया में प्रवेश होना है तो एक द्वार खुलना अनिवार्य है, या पोर्टल खुलना, ताकि स्वर्गीय जी है वो प्रवेश कर सकें इस पृथ्वी के स्तर हाँ, पर। बिल्कुल, एक द्वार। क्या इसको आप और गहराई से समझाना चाहोगे? कॉलेज में जाए बिना अभी आप ऊपर के स्तर को जा सकते हैं। फिर से ये वही बात है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि वो जो आकार वाले द्वार समय के साथ एक जगह से आप दूसरे जगह जाते हो, लेकिन जब आप एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाते हो, प्रकृति की जो नियम है वो कार्य नहीं करता। इसलिए जब भी ऐसा कुछ होता है, परमेश्वर सृष्टि करता, और इससे मैं योजना के अनुसार किया जाना मानता हूँ, क्योंकि ये जो कुछ भी होता है वो
प्राकृतिक भौतिकता से जुड़ा है और परमेश्वर उससे बढ़कर है, इसलिए वो उनके बीच में आ सकता है। इसलिए जहाँ कहीं भी ये होता है वहाँ पर आप देखो दो स्तरों के बीच में एक प्रवेश है। विज्ञान इसे लाने की कोशिश कर रहा है स्विट्जरलैंड और सही है। फ्रांस में। सूर्य के समान। हाँ, कुछ ऐसा है, लेकिन उनका जो है वो मुखौटा बनाना जैसा है, लेकिन ये जो इस प्रकार है। लेकिन परमेश्वर जो करता है वो उत्तम है। आप क्या सोचते हैं जो वैज्ञानिक है इसको वास्तविक तौर से प्राप्त कर पाएंगे? मेरे हिसाब से साइंस के द्वारा वे पोर्टल और द्वार को बना पाएंगे, लेकिन उनका जो अपेक्षा है उस पर वो खरा नहीं ठहरेगा। मुझे कुछ याद आ रहा है। मुझे लगता है ये संभव है, क्योंकि निम्रुद का बनाया हुआ गुम्मट था, परमेश्वर ने इसलिए नाश किया कि वो वहां पे पोर्टल को खोलना चाहता था, पोर्टल को, यहाँ पे वो बलिदान चढ़ा सके ताकि दुष्ट आत्माएं वो पृथ्वी पे आ सके। बिल्कुल, ये भी कुछ इसी प्रकार है ना? हाँ, कुछ ऐसा ही हो रहा है। वो कितने कामयाब हुए? कुछ बातें जो मैंने पढ़ा है उसके सबसे वे कामयाब हो रहे हैं और अद्भुत रीति से। ओ सही में? हाँ, मुझे लगा वो शुरुआती तौर पे हार चुके थे। आप जानते हो अगर इसके बारे में हम बात करेंगे तो बहुत टाइम जाएगा, लेकिन हाल ही में एक वैज्ञानिक ने ये किस तरह से कार्य होता है उसके बारे में बताया था। बाकी जो वैज्ञानिक थे वे एकदम चिंतित थे, लेकिन ये जो वैज्ञानिक थे वो उसके मुख्य थे। उस समय पावर चला गया था, लोग चिल्लाने लगे और जैसे पावर वापस आया एक व्यक्ति जो मुख्य वैज्ञानिक के बाजू में खड़ा था वो एकदम से वहां से गायब हो गया। ये जो घटना है बाहर नहीं निकलना चाहिए था, लेकिन लोगों को पता चल गया और ये सब कुछ हो रहा है। क्या वो वहां पे भेजा गया? हाँ, भेजा गया था। दिलचस्प। तो अभी और क्या आपने समाप्त किया जो कहना चाहते थे आप? हाँ, यही कि ये एक द्वार है। आप यही सुनकर समझ जाओगे कि द्वार क्या है और समझना आसान है। अभी फिर से हम मत्ती 17:3 देखते हैं कैसे प्रभु प्रार्थना कर रहे थे रूपांतर के पर्वत के ऊपर। मूसा और एलिया उस अदृश्य स्तर से वास्तविक पृथ्वी के ऊपर उतर आए और फिर यीशु के साथ उन्होंने बातचीत की। सही है, वे कहीं और से प्रकट हुए थे, एक स्तर से दूसरे स्तर पर। और मेरे लिए आपके पास एक सवाल है, क्योंकि ये जो विषय जो हम अध्ययन करें उसे मैं बहुत पसंद करता हूँ। क्या हम विश्वास के द्वारा एक स्तर से दूसरे स्तर पर जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल। मुझे लगता है कि आप इसमें निपुण हो। नहीं, निपुण तो नहीं, लेकिन मैंने इस पर बहुत अच्छे से अध्ययन किया है। आप बताएं। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैं जानता हूँ मैं क्या मानता हूँ और वचन को कैसे देखता हूँ। आपका जो अनुभव परमेश्वर के साथ आपके साथ बहुत हुआ, क्या आपने अपनी ओर से कोशिश किया और प्रभु से कहा विश्वास के द्वारा कि प्रभु मैं आ रहा हूँ? आप जानते हो आप इस विषय में बहुत ही निपुण हो। मैं आपके साथ एक अनुभव बांटना चाहूँगा। प्रभु ने मुझे बुलाया 2 साल पहले कि मैं उपवास और प्रार्थना करूं यरूशलेम में जब सभा चल रही थी। उसके दौरान उपवास में एक दिन मैंने देखा स्वर्ग खुल गया। मैं देखा यीशु मसीह को स्वर्ग में और उन्होंने कहा ऊपर आ जाओ। मैंने महसूस किया मेरा प्राण उठा लिया गया और परमेश्वर की उपस्थिति में था। और प्रभु ने कहा मैं आपकी पिता से मुलाकात करवाता हूँ। मैं बहुत हैरान हो गया क्योंकि ये विषय पर मैं 27 साल से प्रार्थना कर रहा था। ठीक है, इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता प्रभु ने एक स्वर्गदूत की ओर देखा और उससे ऐसा कहा इसे साफ करो। और वो मुझे थोड़ी दूरी पर ले गए। उन्होंने कहा खड़े हो जाओ। मैं वहाँ पे खड़ा हो गया। पानी ऊपर से आया जैसे बारिश आती है और मुझे साफ किया, लेकिन मैं गीला नहीं हुआ। लेकिन मैंने ये महसूस किया कि पानी मेरे ऊपर से बह रहा है, लेकिन मेरे शरीर में बिल्कुल भी पानी नहीं था। वचन के जल द्वारा आपको धोया। सही है। और फिर प्रभु ने मूसा और एलिया को बुलाया और उनसे कहा इन्हें वस्त्र पहनाओ। फिर वो एक नया कपड़ा लेकर आए जो शुद्ध बैंजनी वस्त्र था। वो इतना मुलायम था जैसे कि एक रुई की तरह, और वो मुझे पहना दिया। सर के ऊपर सफेद मुकुट डाल दिया और वो मुझे यीशु के पास लेकर आए। प्रभु ने मेरी ओर दृष्टि करके कहा कि आप सही हो, अभी जाते हैं। वो मुझे पिता के सिंहासन के सामने ले गए। ये जो अनुभव था उसके बाद प्रभु ने मेरी ओर देखकर कहा आप यहाँ पे आ सकते हो जब भी आप चाहो। आपके लिए यहाँ पर प्रवेश है।
कि आप सिंहासन के सामने आ सको उसकी उपस्थिति में। उस अनुभव के बाद जब भी मैं प्रार्थना करने के लिए बैठता, मुझे वो अनुभव होता कि मैं आत्मा में एक हो जाता और मैं अपने आप को पाता उस स्थान पर जहाँ पे पिता की उपस्थिति है, परमेश्वर की उपस्थिति में। सही है। आपके प्रश्न का जो उत्तर है ये बिल्कुल संभव है। मैं सहमत हूँ। मेरा एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र है जिसका नाम है ब्रूस एलिन, और वो हमें ये बताते हैं कि जब उन्होंने पहली बार ये शब्द को सीखा स्थानांतर विश्वास के द्वारा, और परमेश्वर ने उनको बताया वचन की ओर देखो, हनूक का स्थानांतर विश्वास के द्वारा हुआ। प्रभु ने मेरे मित्र को बताया, आप उन्हें जानते हैं, सुना है उनके बारे में। आपने कहा आप कर सकते हो विश्वास के द्वारा। आप इससे क्या समझते हो? बस आपको निर्णय लेना है और आपका जो विश्वास है उसे बढ़ाना है। क्या यह हर किसी के लिए संभव है? हाँ, ये सभी के लिए संभव है। क्या इसके लिए पुराना विश्वासी होना जरूरी है कि नया विश्वासी भी चलेगा? सही में अगर कहूँ तो नए विश्वासियों के लिए ये और आसान है। उनके पास वो धर्म का बोझ नहीं है जो उन्हें इन बातों से दूर रखता है। मुझे लगता है कि ये नए बालकों की तरह निर्मल है और इनके लिए वो सब कुछ आसान है। वो वचन को यूं ही स्वीकार कर लेते हैं। वो पहली बार कब हुआ जब आपको स्थानांतर का अनुभव हुआ? वो जो पहली बार 2001 में। वो अनुभव कैसा अनुभव था? आप प्रार्थना कर रहे थे या कुछ और? आप जानते हो, मेरे लिए वो प्रतिक्रिया बढ़ने के लिए एक ही तत्व है और वो है प्रार्थना और आराधना। तो ये जो घटना में एक सभा में परमेश्वर की आराधना कर रहा था, और जब आराधना चल रहा था मैंने अपने आप को पाया मेरा शरीर जो था पृथ्वी के ऊपर था। मुझे ऊपर ले जाया गया और वहाँ एक व्यक्ति के पास परमेश्वर मुझे सेवा के लिए ले गए। क्या ये वही घटना है, किसी ने आपकी पिक्चर को लिया और आप उसमें अदृश्य थे? पारदर्शी, हाँ बिल्कुल। ये सही में एक अद्भुत चित्र है जिसे हम स्पष्ट रीति से और वास्तविक तौर से साबित कर सकते हैं कि ये बात सत्य है। दिलचस्प बात तो ये है कि वो जो फोटो लिया गया था वो मुझे मिलता ही नहीं अगर मैं उसे याद ही नहीं करता। कॉन्फ्रेंस के कुछ दिन पहले मैंने मेरे मित्रों को कहा जिन्होंने ये फ़ोटो लिया, वो एक वैज्ञानिक भी है। ओह सही है। साथ फ़ोटो भी लेते हैं। मैंने उनसे कहा अपना कैमरा लेकर आना, मुझे लगता है कुछ अद्भुत होने वाला है। इसलिए पूरे सभा के दौरान वो फ़ोटो लेता रहा और मैं भी उसे भूल गया। मुझे भी वो याद नहीं आया था। ये जनवरी में हुआ था और 6 महीने बाद मुझे याद आया कि ऐसा कुछ फ़ोटो लिया गया था। तब मैंने उसे बुलाया, उसने उसे देखा, वो एकदम चिंता में आकर अचंभित होकर, मैंने उससे पूछा क्या हुआ? उसने कहा कुछ तो समस्या है। मैंने पूरा फ़ोटो लिया था, कुछ अजीब होने के कारण कैमरा को मैं लैब में लेकर गया और जो मेमोरी कार्ड था उसे भी मैं लैब में लेकर जाकर परीक्षण किया। जिन्होंने भी उसे देखा हर एक लोगों ने ये कहा कि इस कैमरा में कोई दिक्कत नहीं है और आपको ये फ़ोटो कैसे मिला? उन्होंने कहा ये मैं समझा नहीं सकता तुम्हें। तब जाकर उन्होंने मुझे कहा कि आप इसमें अदृश्य हो। वो वास्तविक आँख ने उसे नहीं देखा, लेकिन कैमरे ने ऐसा देखा। कैमरा उसे देखने का कारण यह है कि जो प्रकाश की रेखा जो वो देख सकते, हम नहीं देख सकते। हाँ, केवल वो वही एक चित्र था। उस घटने का सिर्फ एक ही था। हाँ, मैंने वो चित्र को देखा था पास्टर जोसवी के ऑफिस में। अब जानते हो उसकी कॉपी है मेरे वेबसाइट में वो ठीक है। सही है। जो हम अपने श्रोताओं को ये फोटो दिखा सकते हैं। हाँ, ये एक वास्तविक तौर से सच्चाई है कि आपकी आत्मा उठाई गई, केवल आपका प्राण वहां पे था। मैं वहाँ पर कोने में बैठा था और मैं उधर सब कुछ महसूस कर सकता था। मेरा प्राण उधर ही था। आपका प्राण उधर ही था। हाँ अद्भुत, हाँ। अद्भुत। तो ये अनुभव के बाद परमेश्वर ने आपको सिखाया कि आप विश्वास के द्वारा कर सकते हो। उसके बाद क्या हुआ? आप देखो ये क्रिया है और आपको इस सपने में बढ़ाना है। मैं बस कहता हूँ प्रभु मैं मानता हूँ और मैं करता हूँ। इसलिए एक बात जो मैं हमेशा अपने आप को सिखाता वो ये है कि अगर आप अपने विश्वास को बढ़ाओगे तब विश्वास के द्वारा कुछ कर पाओगे। ऐसा कुछ नहीं कि मानना या ना मानना। इसलिए मैं हमेशा कहता प्रभु मैं इस पर कार्य करूँगा। फिर मैं अपना ध्यान को केंद्रित करता हूँ कि इस प्रकार मुझे
इस द्वार से आगे जाना है, फिर विश्वास का कदम लेता हूँ और आप जानते हो करते रहना है। और आज तक मैं इसमें से कभी रुका नहीं हूँ। ठीक है। और धीरे धीरे समय के साथ आप ये समझ जाओगे कि अब मैं ये बात को समझ सकता हूँ, फिर ये आपके साथ बार बार होने लगेगा। ठीक है। अभी हिजकिय्याह 1 अध्याय उसका पहला वचन, यहाँ पे हम ऐसा पढ़ते हैं, हिजकिय्याह भविष्यवक्ता ने देखा कि स्वर्ग खुल गया। जब ये शब्द खुल गया को हम देखते हैं, यही शब्द को हम देख सकते हैं मत्ती 3 अध्याय उसका 16 वचन में, स्वर्ग खुल गया। जो शब्द खुलना है इब्रानी में है पोटाक, जिसका मतलब है पूरी रीति से खुलना, वास्तविक तौर से या कल्पनाएं तौर से। और यूनानी में इसे कहा जाता है एनओइगो, मतलब ऊपर की ओर खुलना, वास्तविक तौर से या कल्पनाई तौर से। तो वो पूरी रीति से खुल गया कि एक कबूतर स्वर्ग की ओर से नीचे को उतरे, कि वो पोर्टल से पसार हो या वो द्वार से कि वो आए और परमेश्वर के ऊपर उतरे। सही है? बिल्कुल। आप इसके बारे में बोलना चाहोगे? ऐसा एक सब है जो इस घटना के साथ मिलता है और ये जो है सही में कुछ इस प्रकार हुआ था। और ये एकदम दिलचस्प बात है, एकदम भी दिलचस्प नहीं, लेकिन ये इस विषय के साथ इतना अच्छा बैठता है कि जो कबूतर खिड़की से अंदर आया था। लेकिन हाँ, जब आपने खिड़की के बारे में कहा, ठीक है, आपने जैसे कहा जो खिड़की के साथ का जो मेरा अनुभव है वो ऐसा है, और खास करके तब जब परमेश्वर आशीष को खींचता है। आप जानते हो जैसे हमेशा जो खिड़की में से चोर लोग जाते हैं, लेकिन परमेश्वर अगर आशीष को खींचना चाहता है तो वो है खिड़की। तो ये मलाकी 3:10 में लिखा है, स्वर्ग की खिड़कियां। हाँ, मलाकी, एजेकियल, और ये जो है, हाँ, हमारे पास और भी वचन है। यहाँ पे कबूतर ऊपर से नीचे उतरता है प्रभु के ऊपर, मरकुस 1 उसका 10वां वचन, लूका 3:21, प्रेरितों के काम 7 अध्याय 56 वचन, और प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 11वां वचन। और जो आधार है वो है पेंतीकोस्त का दिन, क्योंकि ये जो है वो उसके साथ ही मिलता है। ठीक है, तो हमें अभी इसका अंत करना होगा। ओह, इतना जल्दी? अब मुझे देख के हैरान मत हो। ठीक है मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये अध्ययन को हम समाप्त करते हैं यहाँ पे द्वार के विषय में। मैं मानता हूँ कि आपके साथ भी ऐसा अनुभव हुआ होगा। अगर आप और जानना चाहते हैं इन विषयों के बारे में, आप डॉक्टर ब्रूस को लिख सकते हैं, जो ईमेल आईडी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और अपनी राय और टिप्पणियों को हमें जरूर लिखें, जो ईमेल आईडी आप देख रहे हैं। अगले हफ्ते मिलने तक परमेश्वर आपको आशीष दे। If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedbacks to Angel TV, Villivakkam, Chennai 600049, Tamil Nadu, India. Our email ID is programs.hindi@angeltv.org. अगर आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं, तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए। एंजल टीवी, विलिवाकम, चेन्नई 600049, तमिलनाडु, भारत। हमारा ईमेल आईडी है programs.hindi@angeltv.org।